Chief Minister is also expected to be invited to the mega event, so the NDA turning this into a big show of unity and strength. Meanwhile, Atishi has stepped down as the Delhi Chief Minister and submitted her resignation to the LG. After this, Atishi left from the Rajnivas. A delegation of the BJP MLAs, including Parvesh Verma, Arvinder Singh Lovely, Kailash Gehlot and Neeraj Bisoya, as well as Raj Chauhan, met the LG. Meanwhile, after the defeat in the national capital, Kejriwal has also chaired a key meeting at his residence, which was attended by Sanjay Singh, Gopal Rai and Sandeep Pathak. The Congress party won no seats in Delhi for the third consecutive time. A party which was once unshakable force in Delhi politics has now suffered another electoral defeat, raising serious questions about its relevance in the national capital. However, the vote share of the Grand Old Party has increased marginally from 4.3% in 2020 to 6.34% this time. So while the Congress's performance has been dismal, it has caused significant damage to Kejriwal and his party. The Aam Aadmi Party's defeat in the Delhi Assembly elections triggered a sharp reaction from the allies within the India bloc, with many even blaming the lack of a united front against the BJP. Listen in to the political reactions. Who stopped Mr. Arvind Kejriwal? Mr. Kejriwal tweeted that we will fight alone. He's the one who said it, and we said, okay, let's take it out. Mr. Kejriwal was the one who said we want to fight alone. See, over arrogance, and when you feel that no one can defeat you, the kind of statement that he was making that अब तो मुझे कोई हरा नहीं सकता इस जन्म में. See, जनता जनार्दन है. जो माननीय शीला दीक्षित जी को हरा सकती है तो अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है. आज दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है 27 वर्ष बाद. मैं शुभकामनाएं देता हूं. अब उनके पास वो बहाना भी नहीं होगा कि डबल इंजन नहीं है तो क्या होगा. इंडिया अलायंस वाज अ सेंट्रल आइडिया. वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था. तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, कि राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे. मैं समझता हूं कि अगर दलों को एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगता है कि हम एक समन्वय कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए चुनाव को आसन्न देख करके नहीं, पहले से करना होगा. दिल्ली के जो रिजल्ट हुआ वो तो लोग आम आदमी के खिलाफ वोट दिया. हमारी पार्टी तो आम आदमी को समर्थन की थे, लेकिन सच बोले तो आम आदमी के सरकार के खिलाफ लोगों का रिवाज था, और खास करके जो एक्साइज का करप्शन निकला उसका इम्पैक्ट हुआ. बीजेपी बहुत कोशिश किया, वो जीत गया. अभी सारा देश में वो और भी एग्रेसिव बन. आप ऐसी चीजों में जाके फंसे जिसको समाज स्वीकार नहीं करता. आप शराब जो नीति लेकर आए, शराब से पैसा आपने कमाया, सबसे गलत तरीके से पैसा कमाया, उसका मैं समझता हूं कि जनता ने इनको नकारा है. मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाजपा के लोगों से कि कांग्रेस की तरह जिस तरह से शीला दीक्षित जी ने काम किया, मनमोहन सिंह जी के समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, और दोनों सरकारें मिल गई, दिल्ली को खूब अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए. Remember, the Prime Minister had also taken a dig at the Congress party in his victory speech and said that it was dead weight bringing the ship down for the Congress party. He further added that the Grand Old Party not only sinks itself but also drowns its allies. Listen in. आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है. उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है. यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी. देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की
हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है। और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। My colleagues